हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आप सभी को उत्तर प्रदेश हिंदी मीडियम कक्षा 8 में सब्जेक्ट मंजरी को पढ़ाएंगे। पाठ 4, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। क्या बच्चों? पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। क्या दी है? पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा दी है। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना घर अंग भिगोले। बच्चों, इसका अर्थ देखो। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं। कवि कहता है कि बहुत दिनों से सोच रहा था कि थोड़ी सी जमीन लेकर उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। बाग बगीचा लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, जिसमें फल फूल खिले, चिड़िया बोले और स्वतंत्र सर्वत्र सुगंध बिखरे। ताजी हवा जलाशय में अपना घर अंग भिगोले। बगीचे में एक जलाशय भी हो जिसमें ताजी हवा अपना अंग भिगोकर और भी ठंडी हो जाए। दूसरा पैराग्राफ, हो सकता है प्यास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसल से दहक रही हो। इसका अर्थ देखो बच्चों क्या है। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। कभी बच्चों से कहता है कि संभव है तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी जमीन हो, फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो, फल फूल से लदे बगीचे हो या अपनी खाली जमीन हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसल से दहक रही हो। यह हो सकता है छोटी सी क्यारी हो जो फूलों की खुशबू से महक रही हो, या फिर कुछ खेत हैं जिसमें फसलें लगी हों। इसमें अगला पैराग्राफ है, हो सकता है कहीं शांत चौपाएं घूम रहे हो सकता कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोनो, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। तीसरा पैराग्राफ का अर्थ देखिए बच्चों। हो सकता कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो, यह भी संभव है कि उनमें चौपाए यानी पशु घूमते हों। हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो या आंगन में पक्षी चहकते हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया में खोनो। तो तुमसे विनती है कि तुम इनको मत मिटने देना, पेड़ों को मत काटने देना, मत चिड़ियों को रोना। पेड़ों को कभी मत कटने देना, क्योंकि ऐसा करने से चिड़ियों का आश्रय छिन जाएगा और तुम्हें चिड़ियों के लिए तरसना पड़ जाएगा। चौथा पैराग्राफ है, एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चा, चौथा पैराग्राफ का देखिए। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं। कभी कहता है कि पेड़ों वनस्पतियों की एक एक पत्ती हमारे लिए मूल्यवान है, क्योंकि वे हमारे सपनों को आधार देते हैं। शाखें कटने पर वे भोले शिशुओं सा रोते हैं। जब पेड़ों की शाखाएं कटती हैं तो वे भी शिशुओं की तरह रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। इसलिए अपने जीवन में पेड़ों के महत्व को समझते हुए पेड़ों के संग बढ़ना, इतराना और हिलना सीखो, यानी पेड़ों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लो।
5वां पैराग्राफ बच्चों इसमें है, बच्चों और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुश्मनों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को वाट रही। बच्चे 5वां पैराग्राफ, बच्चों और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। कवि के अनुसार इस संसार की हरियाली और खुशहाली का आधार पेड़ व बच्चे हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। जो इस बात को नहीं समझते उन्हें पछताना पड़ता है। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है। वर्तमान समय में सभ्यता वहशी बनी हुई है, अर्थात शहरीकरण व औद्योगिकरण ने मानवों को पेड़ों का दुश्मन बना लिया है। वे पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। पेड़ों के कटने से हवा जहरीली हो रही है, जिसमें मनुष्य बीमार हो रहा है।